जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस मुकेश आर्ट्स क्लास के इस टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है वो ब्रिटिश भारत के इतिहास को समझने के दृष्टिकोण से है और आज हम ब्रिटिश भारत के समय हुए कुछ घटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है रॉलेट एक्ट। जी हाँ, यह एक अंग्रेजी हुकूमत में बना हुआ कानून था जिससे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक कह सकते हैं कि युगांतकारी घटना की तरह इसको देखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसको समझने से पहले कुछ बातों को समझना पड़ेगा जिससे कि इसको समझने में हमें क्या मिलेगी, आसानी मिलेगी। तो हम ये जानते हैं कि भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज होना क्या हुआ, शुरू हो गया। अंग्रेजी हुकूमत कमज़ोर पड़ने लगी और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन मजबूत होने लगी। खास तौर से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में एक सही दिशा और दशा कब आई, जब भारत में 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की क्या की गई, स्थापना की गई। उसके बाद इसमें विभिन्न जो नेताएं आए उन्होंने जो है राष्ट्रवादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1916 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी के आ जाने से और उनके द्वारा चंपारण आंदोलन सफलपूर्वक करा लिए जाने से, खेरा आंदोलन करा लिए जाने से और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करा लिए जाने से महात्मा गांधी धीरे धीरे भारत में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनते जा रहे थे। तो रॉलेट एक्ट क्या है, तो आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जो 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। तो ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों से ये वादा किया था कि भारत को चाहिए कि हमें युद्ध जीतने में मदद करें और इंग्लैंड जब युद्ध जीत जाएगा तो भारत में एक उत्तरदायी सरकार की ब्रिटिश हुकूमत द्वारा स्थापना की जाएगी। तो उस समय भारत के जो कुछ लोकप्रिय जो नेता है वो या तो बाल गंगाधर तिलक है और महात्मा गांधी है। इन दोनों ने अंग्रेज़ों के इस वादे को सही समझा और कहा कि हमें जो है अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए, मतलब कि इंग्लैंड का साथ देना चाहिए युद्ध जीतने में, क्योंकि इनको ये विश्वास था कि इन्होंने जो वादा किया है वो युद्ध जीतने के बाद इस वादे को क्या करेंगे, निभाएंगे। तो क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने और बाल गंगाधर तिलक ने बड़े ज़ोर शोर से भारतीयों से ये प्रचार प्रसार किया, भारतीयों से ये आह्वान किया कि हमें तन मन धन से जो है इंग्लैंड का साथ देना चाहिए। और कहा जाता है कि लाखों की संख्या में भारतीय सेना इंग्लैंड के तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ी थी और लगभग 40 से 43 हज़ार सैनिक भारतीय क्या हुए थे, उस युद्ध में मारे गए थे। लेकिन क्या हुआ, इंग्लैंड युद्ध जीत गया, भारतीय सेना मारी भी गई, लेकिन बदले में भारत को मिला रॉलेट एक्ट जैसा कानून। ये क्या कानून है, तो अंग्रेजी हुकूमत भारत में उदार होने के बजाय और कठोर हो गई। वो कैसे, तो अंग्रेजी हुकूमत के कुछ जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनका ये मानना है कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो आखिर किस तरह से कानून बनाया जाए कि भारत में उभर रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को क्या किया जाए, दबाया जाए। तो उनको एक कानून की ज़रूरत थी, एक्ट की क्या थी, ज़रूरत थी। और ख़ास तौर से ब्रिटिश हुकूमत बंगाल से उभर रहे राष्ट्रवादी आंदोलन और पंजाब से उभर रहे राष्ट्रवादी आंदोलन से ज़्यादा क्या थे, चिंतित थे। तो इस एक्ट का जो है सूत्रपात कैसे हुआ, तो सर सिडनी रॉलेट एक्ट के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसके द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि ब्रिटिश हुकूमत को और मजबूत बनने के लिए और भारत में उभर रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए एक्ट की ज़रूरत है जिसमें किसी भी व्यक्ति को पुलिस जब चाहे शक के आधार पर क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, उस पर बिना कोई मुकदमा चलाए भी उसको जेल में डाल सकती है और इसके लिए न कोई अपील होगा, न कोई दलील होगा, न कोई वकील ही इसके लिए कोई खड़ा किया जा सकता है। तो अंततः आप देखेंगे कि ऐसा कानून बन गया। अब यहाँ से टू द पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं।
तो रॉलेट एक्ट कानून कब बना? तो रॉलेट एक्ट कानून 1919 ईस्वी में बन गया, जिसका उद्देश्य ही था कि भारत में उभर रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को किस तरह से दबा के रखा जाए। तो पहला देखिए, सर सिडनी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? रॉलेट एक्ट कानून जो बनने से पहले एक समिति जो स्थापित की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर सिडनी ही थे। और जब यह समिति इस रिपोर्ट को पारित कर ली तो इन्हीं के नाम पर इस कानून का नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता था। किस कानून के अकॉर्डिंग? रॉलेट एक्ट कानून के अकॉर्डिंग पुलिस जिस व्यक्ति को चाहे शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उसको बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। ऐसा अधिकार मिल गया था किसके अकॉर्डिंग? तो रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है, राजद्रोह मुकदमा के लिए अलग न्यायालय स्थापित किया गया और जो भी भारत के राष्ट्रवादी व्यक्ति थे उनको राजद्रोह कहा जाता था और उनके लिए एक अलग न्यायालय का क्या किया गया था? गठन किया गया था, जिस पर मुकदमा चलता था और लगभग लोगों को सजा मिलता ही था। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, फैसले के बाद उच्च न्यायालय में अपील नहीं, इसीलिए तो इसको नो अपील वाला भी कानून कहा गया। मतलब ये हुआ कि फैसला अगर हो गया उसके बाद उस न्यायालय से ऊपर वाले न्यायालय में कोई अपील किया ही नहीं जा सकता है। ऐसा भी इस कानून में प्रावधान था। उसके बाद है, बलपूर्वक प्रेस के पर भी क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया। मतलब रॉलेट एक्ट में यह भी अधिकार दिया गया ब्रिटिश हुकूमत को कि जो प्रेस राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा देता है, अंग्रेजी हुकूमत का जो है विरोध करता है, तो ऐसे प्रेस पर इस कानून के द्वारा क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके बाद है, इसे भारतीयों ने काला कानून कहा। क्यों ना काला कानून कहे? क्योंकि इस कानून में तो एक ही चीज़ समझ में आता है कि इस कानून में समानता की कोई बात ही नहीं है। इस कानून का एकमात्र उद्देश्य है कि भारत में जिस तरह से राष्ट्रवादी गतिविधियाँ बढ़ रही है तो किस तरह से उस राष्ट्रवादी गतिविधि को क्या किया जाए? दबा के रखा जाए। तो आप देखेंगे कि इसी रॉलेट एक्ट के अंतर्गत भारत के दो बहुत लोकप्रिय नेता हैं। उनका नाम है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। उनका नाम क्या है? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, जिसको पुलिस ने क्या कर लिया है? गिरफ्तार कर लिया है। ये काफ़ी लोकप्रिय नेता है। अब देखेंगे कि चूंकि ये लोकप्रिय नेता है तो जनता जो है अपने इस प्रिय नेता को छुड़ाने के लिए विद्रोह करना क्या कर देगी? शुरू कर देगी। तो आप देखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ये क्यों होता है? तो अपने लोकप्रिय नेता को छुड़ाने के उद्देश्य से, खास तौर से ये बातें पंजाब की है, वहाँ के लोगों ने एक जल्ली नामक व्यक्ति के गार्डन में, बाग में महिला, बच्चा, बूढ़े सब क्या हुए? एकत्रित हुए कि हम वहाँ से अपने लोकप्रिय जो मेरे निर्दोष नेता है उनको छुड़ाने के लिए हम सरकार से क्या करेंगे? मांग करेंगे। लेकिन आपको पता है कि उसी समय उसी सभा पर जो वो अपना सभा कर रहे होते हैं, उसी समय जनरल ओ डायर आता है और अपने पुलिस टुकड़ियों को कहता है कि गोली चलाओ, और अंधाधुंध गोलियां चलती है जिसमें हजारों लोग क्या होते हैं? मारे जाते हैं। तो अगला है, रॉलेट एक्ट कानून को ही क्या कहा गया? नो अपील, नो वकील और नो दलील। मतलब ये हुआ कि इसमें न कोई अपील होगा, न कोई वकील होगा और न कोई दलील ही सुनी जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है, गांधी जी ने अब जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये बातें हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। काफ़ी ये दुखदमय घटना है। तो इसके विरोध में गांधी जी का दिल टूट गया। तो गांधी जी ने क्या किया कि उनको जो उपाधि मिला हुआ था, गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि अंग्रेजों को क्या कर दी? लौटा दी, जो कभी ब्रिटिश हुकूमत ने इनको दिया था। आगे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो आपको पता है पंजाब में ही हुआ। पंजाब के अमृतसर शहर में ये घटनाएं घटी थी। तो चूंकि जालियांवाला बाग हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो तार है यहीं से तो जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों को एक साथ समझा जा सकता है। आगे है, इसमें गोली चलाने का आदेश जो दिया था वो दिया था जनरल ओ डायर, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट उस समय पंजाब के
अमृतसर के यही हैं। इन्होंने ही जो है भारतीय जो कभी सत्यपाल और किचलू के मुद्दे पर पुलिस पर इस तरह से पथराव किए थे, पुलिस को मारे थे, तो उसी के बदले के अकॉर्डिंग ही इसने इस तरह के घटना को क्या दिया, अंजाम दिया। किस तरह के घटना को कि शांतिमय रूप से चल रहे जुलूस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें मासूम महिला, बच्चे, पुरुष, निर्दोष की क्या हो गई, मौत हो गई। तो इसे ही हम इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। उसके बाद इस घटना के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से वहाँ पे कानून का शासन हो गया, जनता पर बहुत बहुत अत्याचार किया गया, यहाँ तक कि कहा गया कि हवाई जहाज़ से भी जो है इन पर जो है बम गिराया जाने लगा। आगे है, जनरल ओ डायर को उधम सिंह ने मारा। लेकिन इस हैवान शासक जो भारत में इतना उपद्रव मचाया, तो इसको एक भारत के राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जिनका नाम था उधम सिंह। इन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड जाकर जनरल ओ डायर को क्या किया, गोली मार के उसकी हत्या कर दी। लास्ट है, इसके विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया गया। किसके विरोध में? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, और गांधी जी जिस वादे पर भरोसा कर लिए थे कि ब्रिटिश हुकूमत ये वादा किया है कि हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो भारत में एक उत्तरदायी सरकार देंगे, तो उसने ऐसा न करके बल्कि कौन कानून दिया भारत को, तो रॉलेट एक्ट कानून दिया। मतलब धोखा दिया गया ब्रिटिश हुकूमत द्वारा। किसको धोखा दिया गया? भारतीयों को धोखा दिया गया। तो अभी तक महात्मा गांधी जो अंग्रेजी हुकूमत का समर्थक थे, अब वो प्रबल उसके क्या हो गए, विरोधी हो गए। और इसी कारणवश उन्होंने 1920 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। तो ये असहयोग आंदोलन कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और अंग्रेजी हुकूमत ने जो अपना वादा पूरा नहीं किया था, उसी से क्षुब्ध होकर भारत में प्रथम एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया। तो उम्मीद है कि यह आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।